भाषा डैम से मुतालिक तमाम उमूर को हल कर लिया गया। वजीर आजम इमरान खान को अहम इजलास में ब्रीफिंग। डैम की तामीर से 16,500 मुलाजमतें पैदा होंगी। 4,500 मेगावाट सस्ती बिजली पैदा होगी। वजीर आजम की डैम की तामीराती सरगर्मियां फौरी तौर पर शुरू करने की हिदायत। इमरान खान ने कहा काम के दौरान मुकामी मवाद महारत के इस्तेमाल को तरजीह दी जाए। इजलास में वफाकी वज़रा और मुअव्विन खुसूसी बराए इत्तलात आसिम सलीम बाजवा की शिरकत। भाषा डैम की तामीर का ऐलान हमारी नस्लों के लिए तारीख साज खबर है। यह हमारी मईशत के लिए बहुत हौसला अफजा बात है। मुअव्विन खुसूसी बराए इत्तलात आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट। कहा डैम से 16,500 मुलाजमतें, 4,500 मेगावाट बिजली मैसर आएगी। लाखों एकड़ जमीन ज़ेरे आब होगी। मंसूबे से तरबेला डैम की उम्र 35 साल बढ़ जाएगी। आवाम के मसाइल देखते हुए लॉकडाउन में नरमी की। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं मुल्की माशी सूरत हाल और दीगर मुल्कों के हालात का जायजा ले रहे हैं। कोरोना सूरत हाल पर इजलास में कहा दुनिया को एहसास हो रहा है कि लॉकडाउन वक्ती अमल है। हिफाजती इक़दामात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कोरोना टेस्टिंग पर बाज़ हल्कों के खदशात दूर करने की हिदायत। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। कहा लॉकडाउन से बेरोजगार अफराद को रिलीफ फंड से कैश दिया जाएगा। जो बेरोजगार हुए हैं वो खुद को वेबसाइट पर भी रजिस्टर कर सकते हैं। टाइगर फोर्स मुल्क भर से मुतासरीन की रजिस्ट्रेशन कर रही है। वज़ीर आज़म का आज से तमाम सूबाई चीफ सेक्रेटरी से खिताब का फैसला। हमारा वज़ीर आज़म साहब जो इस मुल्क का वज़ीर सेहत भी है, सेशन में मौजूद नहीं है। ही डजंट थिंक इट इज़ पार्ट ऑफ हिज जॉब। और आज बेहतर होता अगर वज़ीर आज़म साहब खुद हाउस में मौजूद होता। ये सियासत का वक्त नहीं, कौमी यकजहती की ज़रूरत है। बिलावल भुट्टो कहते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनने को तैयार नहीं, वो सिर्फ PTI के वज़ीर आज़म बने हुए हैं। अफसोस सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की किरदार कुशी की गई, गालम गलोच की गई। कहा गया सिंध के अवाम की जहालत की वजह से कोरोना लग गया। मुराद सईद का बिलावल भुट्टो को जवाब। कहा लॉकडाउन लाहौर पिशावर में कामयाब, सिंध में नाकाम रहा है। सिंध हुकूमत ने कहा लाखों राशन बैग्स दिए, लेकिन वो किसको मिले आज तक नहीं पता। आपसे सवाल किया सेहत का बजट कहाँ खर्च किया, तो चैनल के खिलाफ पूरी सिंध में वॉल चॉकिंग कर दी गई। पीपल्स पार्टी से विफाक की खुशबू आती थी, आज सूबाई तासुब की बू आती है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं सिंध कार्ड या किसी और कार्ड की जरूरत नहीं, नेशनल कार्ड का वक्त है। दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया को सबसे बड़े बहरान का सामना है, मिलकर इक़दामात करना होंगे। लॉकडाउन बरकरार रहता तो 21 से 71 मिलियन लोग गुर्बत की लकीर के नीचे चले जाते। अमवात में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ तो पॉलिसी पर नजरसानी कर सकते हैं। सर ये देखें PTV ने जो है शाह महमूद साहब के बाद जो है तकरीर मेरी बंद कर दी है और प्राइवेट चैनल जो है वो सिग्नल जो है वो नहीं ले सकते। जी ख्वाजा आसिफ साहब PTV पार्लियामेंट पे तमाम कार्रवाई दिखाई जा रही है। मुझे भी स्टाफ की तरफ से पूरा मैं अदब के साथ जो है एहतराम के साथ कह रहा हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन सही नहीं जा रही। PTV मेरी तकरीर नहीं दिखा रहा। ख्वाजा आसिफ का PTV पर लाइव नशरियात के दौरान इल्ज़ाम। लीगी रहनुमा की पूरी तकरीर PTV पार्लियामेंट ने बराह रास्त नशर की, मगर वो सरकारी TV पर कठपुतली होने का शोशा छोड़ते रहे। कोरोना का डर ना SOPs की फिक्र। लॉकडाउन में नरमी के पहले ही दिन एहतियाती तदाबीर की धज्जियां उड़ा दी। कराची की सड़कों पर शहरियों ने एहतियाती तदाबीर को ट्रैफिक में रौंद डाला। सड़कों पर गाड़ियों का सैलाब। 50 दिन बाद दुकानें तो खुल गई, मगर ताजरों ने कंट्रोल किया ना, शहरियों ने जिम्मेदारी दिखाई। बाजारों में बच्चों के साथ ईद की शॉपिंग। लाहौर, कोयटा, सक्खर, नवाबशाह, मीरपुर खास, शिकारपुर, दादू के बाजारों में दिल धरने की जगह न रही। ताजिर कहते हैं 2-3 दिन में SOP पर अमल न हुआ तो दुकान सील करा देंगे।
साबिक वजीर आला सिंध कायम अली शाह की बेटी डॉक्टर नुसरत कोरोना से मुतासर। बहन नफीसा शाह ने तस्दीक कर दी। पाकिस्तान भर में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 22,000 से जायद हो गई। मजीद 28 अमवात के बाद जाँ बहक अफराद की तादाद 667 हो गई। लॉकडाउन को शायद ऐसे शो किया गया कि जैसे वो इसका वाहिद इलाज है। लॉकडाउन वबा के फैलने की रफ्तार को कम करता है। कोई मेडिकल एक्सपर्ट, कोई सोशल साइंटिस्ट ये नहीं आज कह सकता इतनी देर के लिए आप लॉकडाउन रखेंगे तो ये वबा खत्म हो जाएगी। लॉकडाउन कोरोना का इलाज नहीं बल्कि उसका फैलाव कम करता है। हम्माद अजहर कहते हैं हमें भूख से भी उतना ही खतरा है जितना कोरोना से। सूबों से मिलकर मुत्तफिका फैसले किए जाते हैं। लॉकडाउन कितने दिन का होना चाहिए इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। कौमी असम्बली में खिताब। इजलास में अरकान की मास्क और दस्ताने पहनकर शिरकत। समाजी फासलों का भी एहतमाम। डॉक्टर की हिदायत पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ इजलास में शरीक नहीं हुए। 48 घंटे का इंतजार खत्म। बैरून मुल्क से आने वालों का फौरी कोरोना टेस्ट होगा। मुअव्विन खुसूसी मोईद यूसुफ कहते हैं कोशिश है ईद से पहले ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानियों को वतन वापस ले आएं। हम ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की जब बात करते हैं तो वज़ीर आज़म रिस्पॉन्सिबल है अपने डिसीजन का, पूरी काबीना जिम्मेवार है, ईसीसी का चेयरमैन जिम्मेवार है। इतना बड़ा एक स्कैंडल है तो FIA को चाहिए कि बुलाए प्राइम मिनिस्टर को। चीनी एक्सपोर्ट का फैसला काबीना में हुआ। वजीर आजम काबीना के सरबराह हैं, इसलिए वो चीनी एक्सपोर्ट के जिम्मेदार हैं। FIA इन्हें तलब करे। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की प्रोग्राम पावर प्ले में गुफ्तगू। कहते हैं एक्सपोर्ट करने से चीनी की कीमत बढ़ी, चीनी की एक्सपोर्ट की इजाजत दी गई, हालांकि सरप्लस नहीं था। इमरान खान और असद उमर को बचाने के लिए तहकीकाती कमेटी बनाई गई थी। वफाकी वजीर असद उमर चीनी तहकीकाती कमीशन के सामने आज पेश होंगे। चीनी तहकीकाती कमीशन ने असद उमर से राब्ता किया था। असद उमर ने कहा था कमीशन बुलाएगा तो ECC फैसलों से आगाह करूंगा। काबीना ने चीनी एक्सपोर्ट की इजाजत का फैसला ECC की सिफारिश पर किया था। सवाल पूछना है तो मुझसे पूछा जाए, वजीर आजम से नहीं। लॉकडाउन में नरमी के ऐलान के बावजूद लाड़काना में कारोबार न खुल सका। पुलिस ने ताजिरों को दुकानें खोलने से मना कर दिया। ताजिरों का एहतजाज। ताजिर तंजीमों, पुलिस और इंतजामिया के दरमियान मुज़ाकरात। आज से लाड़काना के तमाम तजारती मराकज़ खोल दिए जाएंगे। ताजिरों की SOPs पर अमल दरामद की यकीन दहानी। पूरा कराची खुल गया, ब्यूटी सैलून भी खोले जाएं। ब्रिटिशंस ने मुतालबा कर दिया। कहा हमने बैनुल अक़वामी मेयार की SOPs बनाई हैं। वज़ीर आला सिंध और कमिश्नर कराची को दरख्वास्त दी लेकिन अब तक अमल दरामद नहीं हुआ। हमारे शोबे में ख़ातीन की बड़ी तादाद काम करती है। पूरे ख़ानदान को चलाने वाली ख़ातीन मसाइल से दो चार हैं। वज़ीर आला पंजाब का ननकाना साहब का दौरा। इंसाफ इमदाद प्रोग्राम का आगाज। कहते हैं प्रोग्राम की शफाफियत पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। सियासत से बालातर होकर अवाम की बेलौस खिदमत कर रहे हैं। कोरोना पर सियासत चमकाने वालों ने अवाम को मायूस किया। कराची में मज़ार कायद के सामने चाइना कटिंग। चेयरमैन नैब ने DG नैब से तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। मकतूल न्यूज़ एंकर मुरीद अब्बास समेत दीगर के टायर्स के जाली कारोबार पर फ्रॉड की रिपोर्ट भी तलब। कोरोना से लड़ते हुए हीरोज़ को सलाम और सच्चे मुहिब्बे वतन ARY को सलाम। जो कि इस वक्त फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, सबको मेरी तरफ से सलाम। मोहलिक मरज से लड़ते कोरोना मुतासरीन को बचाने का मिशन। दुनिया की सबसे खतरनाक वबा के खिलाफ महाजारा फ्रंट लाइन सोल्जर्स को ARY न्यूज़ का खिराज तहसीन। आप भी मिलाएं ARY न्यूज़ से आवाज़। वीडियो पैगाम WhatsApp करें 0320279639 पर। रैकेट इन्वेस्टर का पाकिस्तान में कोरोना से मुकाबले के लिए 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का ऐलान।
फ्रंटलाइन सोल्जर्स को PPEs और डेटॉल, हार्पिक और रॉबिन जैसी अहम मसनूआत तकसीम की जाएंगी। मुल्क भर में अवामी मकामात की सफाई और जरासीम दूर करने के लिए डिसइंफेक्शन मुहिम शुरू की जाएगी। NGOs के साथ मुतासरीन में राशन फराहम किया जाएगा। फ्रंट लाइन पर काम करने वालों में खाना तकसीम किया जाएगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश। लाहौर में 150 फीडर्स ट्रिप कर गए। शहर अंधेरे में डूब गया। कल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हम अनाउंस कर रहे हैं, तो मिसबा कल वो सबमिट करेगा अपने लिस्ट को, तो आखिर में चेयरमैन साहब के पास हम लिस्ट ले जाएंगे, तो वो आखिर में वो साइन ऑफ करेंगे। कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान आज किया जाएगा। मुआवजे में इजाफा मुतवक्किल। चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान कहते हैं 19 से 20 खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होंगे। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 8,722 रुपये 26 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 8 रुपये 72 पैसे का हो गया।